नया साल अपने साथ खुशियां लेकर आता है, लेकिन शायद विवेक बिंद्रा के लिए मुसीबतें लेकर आएगा। जी हां, आपको बता दें, विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। पत्नी से मारपीट का उन पर आरोप लगा है, जिसके बाद सोसाइटी में उनसे पूछताछ की गई। उनकी सोसाइटी वहां जाकर पुलिस ने पूछताछ की। आपको बता दें, घटना के संबंध में सुरक्षा कर्मियों और बाकी जो लोग थे उनसे भी जानकारी जुटाई गई। सिक्योरिटी गार्ड के भी बयान लिए गए। साथ ही सोसाइटी में जो सीसीटीवी फुटेज लगी है उनको भी खंगाला गया। आपको बता दें, जो विवेक बिंद्रा है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूब पे काफ़ी उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब उन पर जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, फिर दूसरों को मोटिवेट करना। आपको और इन्फॉर्मेशन दें तो वो नोएडा के सेक्टर 94 में रहते हैं, सुपरनोवा सोसाइटी में रहते हैं, और अब उन पर इसी सोसाइटी में पत्नी यानिका के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। यानिका की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मिलने के बाद पुलिस की जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे पुलिस जो थी सुपरनोवा सोसाइटी में पहुंची और यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच करने के साथ उन्होंने काफ़ी लोगों के बयान लिए, सिक्योरिटी गार्ड्स के बयान लिए, और घटना के संबंध में जितनी भी जानकारी जुटा सकती थी पुलिस वो जुटाई गई। अब नोएडा पुलिस के मुताबिक विवेक बिंद्रा से मामले को लेकर दोबारा पूछताछ की जा सकती है, यानी कि नए साल पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। जब स्टार्टिंग में पूछताछ हुई थी तो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि स्टार्टिंग पूछताछ में मामले को लेकर कई पहलू ऐसे थे जो अधूरे रह गए थे, लेकिन अब उनको भी पूरा किया जा रहा है। अब जो आने वाले हफ्ते में जो पुलिस है वो यहाँ पर और भी पूछताछ कर सकती है विवेक बिंद्रा से, तब और भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं और भी नए खुलासे हो सकते हैं। अब आपको बता दें, 14 दिसंबर को, जिनको नहीं पता उन्हें बता देते हैं, 14 दिसंबर को यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने सेक्टर 126 थाने में विवेक बिंद्रा के खिलाफ अपनी बहन के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। हुआ ये था कि 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की दूसरी शादी हुई थी और उसी रात को, आपको बताएं, लगभग 7 दिसंबर को 3 बजे हुआ ये था कि जो विवेक थे वो अपनी माँ से झगड़ा कर रहे थे और इसके बीच यानिका इंटरवीन करती है, बीच बचाव करने की कोशिश करती है। तो विवेक जो होते हैं वो यहाँ पर वर्बल अब्यूज करते हैं अपनी पत्नी को, उसके बाल खींचते हैं, उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं, बहुत बुरी तरह से उनको पीटते हैं और उनकी शरीर पर काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। जिसके बाद उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जब वो ठीक हो जाएंगी, यानी कि उनके वकील ने कहा है जब मेरी जो क्लाइंट है यानी कि यानिका, जब वो अस्पताल से वापस आ जाएंगी तो और भी धाराएं जो हैं वो विवेक के खिलाफ यहाँ पर जुड़ सकती हैं और वो जोड़ी जाएंगी, यानी कि मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और जब वो बाहर आ जाएंगी या जब वो ठीक होकर आ जाएंगी तब और भी चीज़ें और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के हाथ लग चुकी है जिसमें पाया गया है पहले भी ये मारपीट कर चुके हैं। आपको बता दें, एसपी रजनीश वर्मा का कहना है कि विवेक के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो फुटेज और घटना से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके बयान लेकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि पहले शुरुआत हुई थी संदीप महेश्वरी से, जहां पर उन्होंने एक वीडियो बनाया था, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, नाम तो नहीं लिया था लेकिन बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसा वाला हाल हो गया था। और वो जो दोस्त थे संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा, अब वो कहीं ना कहीं दुश्मनी में तब्दील हो गई है उनकी दोस्ती, क्योंकि एक के बाद एक दूसरे पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर खुलासा हुआ कि भाई पत्नी के साथ उन्होंने अपनी मारपीट की है, वो भी दूसरी पत्नी के साथ, वो भी शादी की 1 दिन बाद ही। और अब एक और खुलासा सामने आया था कि भाई पहली पत्नी के साथ भी उनका ऐसे ही कुछ रिलेशन थे और वो मामला कोर्ट तक पहुंचा था। एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं और न्यू ईयर लग नहीं रहा कि विवेक बिंद्रा के लिए अच्छा जाने वाला है। इस संबंध में आप लोग क्या कहेंगे वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। विवेक बिंद्रा को की जो स्टोरी है इसे आप किस एंगल से देख रहे हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा और तमाम इसी और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।